प्रिय भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, हम आज पुण्य बृहस्पतिवार की धर्म विधि में भाग ले रहे हैं और इस मिस्सा में 3 मुख्य रहस्य को हम याद करते हैं। सबसे पहले पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना आप देखेंगे और दूसरा पुरोहिताई की स्थापना और तीसरा भ्रातृ प्रेम का एक वर्णन दिया जा रहा है। तो आज के दिन जब हम उपस्थित हैं, हम बड़े विनम्रता और भक्ति से आए हैं। हम अपने हृदय में प्रभु के प्रति और उनकी प्यार से जो हमें मिला है, एक प्रायश्चित और एक तरीके से प्रभु पर हमारा विश्वास है। और तीसरी बात है, जब हम इस मिस्सा बलिदान में पुण्य बृहस्पतिवार के दिन में भाग ले रहे हैं, हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र बने। पवित्र मिस्सा बलिदान, पवित्र यूकरिस्ट, पवित्र सैक्रमेंट की आराधना, हम भी पवित्र बने और साथ साथ वफादार। जैसे प्रभु यीशु अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, वे पिता को नहीं छोड़े, चाहे कुछ भी हो। आप सुनेंगे आज के पाठ में क्या होता है और आप सुनेंगे कल गुड फ्राइडे में क्या होता है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने पिता को नहीं छोड़े। उनकी इच्छा के अनुसार वे कदम कदम पर आगे बढ़ते गए। ये हमें याद रखना है। तो हमारा पूरा ध्यान मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों प्रभु यीशु पर होना चाहिए। उनके वचन वो जो बोलते हैं, क्योंकि वे अपने आखिरी दिन में आ रहे हैं, आखिरी समय में आ रहे हैं और गुड फ्राइडे अपने आखिरी घंटे इस दुनिया में वे बीतेंगे और अपने को अंत में अपने पिता के हाथों में अपने को अर्पित करेंगे। ये बहुत ही पवित्र समय है। जैसे कभी कभी जब आप घर में किसी के घर जाते हो या अपने घर में कोई बीमार है, कोई बहुत परेशान है, आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं। आप उनको दर्द और उनके दुख और उनके आंसू पर आपका ध्यान है। आप क्या बोलेंगे उस समय? सिर्फ आप प्रभु के साथ, उस व्यक्ति के साथ रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग इस पवित्र बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु के साथ हैं और हम देखेंगे कैसे प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 और आप पढ़ सकते हो 13 से आज के पाठ में पंक्तियां 1 से 15 होंगी और उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो जहां आप देखोगे यूदस के विश्वासघात का संकेत क्या होता है और प्रभु की नई आज्ञा क्या है। इन पर हम ध्यान देंगे। तो आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु को पता लगा कि मेरी घड़ी आ गई, मेरी घड़ी आ गई और मुझे वो संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। देखो, इसलिए मैंने बोला ये एक गंभीर समय है प्रभु यीशु को। वे समय आ गया, वे वापस जा रहे हैं अपने पिता के पास और वे अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। एक एग्जाम्पल अभी देंगे और आप जानते हो कि इसी समय जब वे इतना एक उदाहरण दे रहे हैं, जब गंभीर परिस्थिति में थे, तो कहते हैं शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। देखो, एक तरफ प्रभु यीशु का प्यार, यीशु अपने पिता पर अपना पूरा विश्वास है और यहाँ पर शैतान आ जाता है यूदस में। एक पवित्र समय में शैतान आ जाता है, हमें याद रखना है। और पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर रहा था।
यूदस में कैसे प्रभु यीशु को पकड़ना है, और आप जानते हो क्या क्या हुआ है। और इसलिए यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दिया और मैं ईश्वर से यहाँ आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। देखो, प्रभु का पूरा ध्यान अपने पिता पर है। और क्या किया उसने? भोजन के समय उन्होंने एक अंगोछा बांध लिया और प्रार्थ में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे हुए अंगोछे से पहुंचने लगे। वो आप देखेंगे पुण्य बृहस्पतिवार आपके पैरिश में कैसे पल्ली पुरोहित अपने 12 शिष्यों के पांव धोएंगे। और आप जानते हो उस समय पेत्रुस एकदम चौंक गया। वो कहते हैं, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। वो थॉमस के पांव धोए, बरतोलोमेव के पांव धोए, अंद्रयास के पांव धोए और यूदस के भी पांव धोए। अब देखो, प्रभु यीशु ने इतना कोशिश किया और वे गंदे पांव, शिष्यों के गंदे पांव को धोए, क्योंकि वहाँ का एक रिवाज था कि कभी कभी जो दूर दूर से चल के आते हैं, जो घर के रहते हैं, वो इन दूर यात्रियों के पांव धोते हैं। प्रभु यीशु ने गंदे पांव अपने शिष्यों के धोए। जब वे एक गंभीर स्थिति में हैं, फिर भी यीशु अपने शिष्यों के बारे में सोच रहे हैं। और जब शैतान ने यूदस को एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्रभु यीशु को पकड़वाने को, प्रभु यीशु हटते नहीं, यूदस के भी पांव धोते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्यार जो प्रभु यीशु दिखा रहे हैं, ये कैसा अनोखा प्यार है। इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। बहुत अनोखा प्यार है जो पकड़वाने का प्लान बना रहा है यीशु को गिरफ्तार करने के लिए, और उसी को प्रभु यीशु ने उनके पांव धोए। कैसा अनोखा प्यार है कि वे इस व्यक्ति को, यूदस एक धोखेदार व्यक्ति को, कैसे उनके पांव और पैर धो रहे हैं। ऐसे ये एक बात है जो हमें समझना है। ऐसा प्यार जो सबसे घृणित विश्वासघात को भी माफ कर रहे हैं, कैसे प्रभु का प्यार है। और आगे वो कहते हैं, और इसलिए हर पल में मैं बहुत आभारी हूँ और पूरी तरह से अभिभूत हूँ कि यूदस भी भोजन किया वहाँ से। ईसाई धर्म की सच्ची विश्वास परीक्षा यीशु से प्यार करने के बारे में नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने यूदस को भी प्यार किया है। प्रभु यीशु को प्यार करना आ जाता है हमें, क्योंकि वो पवित्र थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति यूदस को प्यार करना एक चुनौती है हमारे लिए। हमें सोचना चाहिए कि कभी कभी जो हमें अच्छे देखते हैं, अच्छे बोलते हैं, उनको प्यार करना आसान है, लेकिन जो आपकी निंदा करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, उनको प्यार करना एक चुनौती है आपके लिए। लेकिन यूदस जैसे पापी से प्रेम करना कठिन है, लेकिन यीशु का अनुसरण करना सब कुछ है। इसलिए जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं और जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे इस पवित्र साक्रमेंट में, जैसे लिखा है आज के दूसरे पाठ में, रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना की और उसे तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है और तुम्हारे लिए, और इसकी स्मृति में किया करो। और उसके बाद वे उस प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, इसे मेरी स्मृति में किया करो। तो प्रिय भाई बहनों, बच्चे, जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, जब हम पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण कर रहे हैं, हम दुआ करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने इतना महान एक प्यार का अनुभव हमें दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, हमें भी एक दूसरे के प्रति ये प्यार का अनुभव, ये प्यार के कार्य,
प्यार के प्रयत्न करना चाहिए एक दूसरे के लिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम हमारे जैसे प्रभु यीशु ने कहा है और किया है, हम लोग भी जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, हमें भी ऐसा ही अपने जीवन में करना है, बोलने से लेकिन करना भी है, ऐसा प्रार्थना हमें करना है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हमें उस परम पवित्र ब्यालों के लिए एकत्र हम हुए हैं प्रभु, जिसमें तेरे इकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान, अपने प्रेम का बोझ दिया। ये प्रार्थना है हमारी। और ऐसे कृपा कर कि हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।